स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। माना कोई चुंबक होती है, ये कोई चुंबक है और इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक इसका प्रभाव होता है। जहाँ पे चुंबकीय सुई हम लाते हैं अगर, तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता था वहाँ पे 10वीं में। अब यहाँ पे है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? मानो कोई आवेश है, ये कोई आवेश है क्यों, और इसके चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे किसी अन्य आवेश को लाने में, माने प्लस क्यू है, और अगर हम इसके अंदर कोई आवेश लाए, या वो प्लस क्यू हो या फिर वो माइनस क्यू हो। आवेश दो ही प्रकार का होता है, धनावेश से ऋणावेश। अब अगर हम धनावेश या ऋणावेश कोई भी आवेश हम इस क्षेत्र के अंदर लाते हैं, तो वो उसको या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। मतलब यह जो आवेश है उस आने वाले आवेश पर बल लगाता है। ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र तक कोई आवेश अन्य आवेश पर, चाहे वो सजातीय हो या विजातीय हो, पर बल आरोपित करता है, उसको उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, जैसे हम ये कोई चार्ज है, क्यू नोट चार्ज है, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्यू नोट को परीक्षण आवेश कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इस क्यू नोट आवेश को इसके जैसे हम नज़दीक लेकर आएंगे तो कोई इस एक निश्चित बिंदु से ऐसा क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा जहाँ पे ये आवेश इस पर बल लगाना प्रारंभ कर देगा। जैसे जैसे हम इसको इसके और नज़दीक लेकर जाएंगे, उस बल का मान और अधिक बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जो लगने वाला बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम इनके बीच की दूरी को घटावेंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, तो जो बल का मान है वो बढ़ेगा। इसलिए जब कोई आवेश इसके अंदर हम लाएंगे इस क्षेत्र के, तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल को वैद्युत बल कहेंगे। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे लाने पे इस आवेश पे बल लग रहा, उसको इस वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र शायद आप समझ गए होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात, ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, जो ये वैद्युत क्षेत्र था, इस पे इस आवेश को लाने पर बल लग रहा था कुछ, ये क्षेत्र हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम एकांक धनावेश लें, एकांक धनावेश क्यू नोट, इसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं। एकांक धनावेश को, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है, इस पे अगर हम रखें तो इस पर जितना बल लगेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी निश्चित बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखने पे इस आवेश पर जो बल लगेगा उसको ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर
देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे उस बिंदु पर क्यों लगाया गया? अब देखो मान लिया हमने इस बिंदु पर रखा तो इससे इस बिंदु की दूरी कुछ ज़्यादा है तो यहाँ पे बल कम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बिंदु पर जो अलग अलग बिंदु है जिनकी दूरी इस आवेश से अलग अलग है उन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होती है। मतलब देखो अगर हमने आवेश को इस बिंदु पर रखा तो उस पर कम बल लगेगा। इस बिंदु का अगर मान लिया हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर रखने पर उस पर अधिक बल लगेगा। तो अलग अलग बिंदु पर रखने पर अलग अलग बल लगता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग ही होती है। इसको E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर हो जाएगा F/Q0। कोई भी एकांक राशि जो होगी, जैसे यहाँ पे एकांक धनावेश है, वो हमेशा इस बटे के चिन्ह के नीचे लिखते हैं। हमेशा एकांक राशि को हमेशा और हमेशा बटे के चिन्ह के नीचे रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। F/Q0 E = F/Q0। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है और बल भी सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश राशि आप लोग जानते होंगे। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा? अब देखो F/Q0 फॉर्मूले से हम मात्रक कैसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है F। तो F मतलब बल है यहाँ पे। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन प्रति, और नीचे लिखा हुआ है Q0। Q0 मतलब आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आपको पहले भी बताया गया है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ न्यूटन पर कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका जो डेरिवेशन है काफ़ी छोटा सा डेरिवेशन है। तो इसमें क्या होता है, ये कोई धनावेश है, एकांक धनावेश। इसमें इससे ये कोई यहाँ पर स्थित है धनावेश, इससे r दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P। क्या है? r दूरी पे कोई बिंदु P स्थित है। और इस एकांक धनावेश के कारण हमें क्या करना, इस धनावेश के कारण, सॉरी एकांक नहीं आएगा यहाँ पे, धनावेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु पे कोई एकांक धनावेश Q0 रखेंगे। भाई हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में देखा था कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस बिंदु पे अगर हम एकांक धनावेश रखें तो ये जो आवेश है ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इस दिशा में इस पर बल लगेगा F। और ये जो बल है वो ही इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये बात आप जानते हैं। तो अब वो आप लिख सकते हैं कि माना कोई धनावेश है जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु B पर एकांक धनावेश रखते हैं और इस पर जो लगने वाला बल है वो ही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर = F/Q0। अब यहाँ पर बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, इस बिंदु पर कितना बल लगेगा इस आवेश पर। तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है कि अगर दो आवेश पास पास रखे हो तो उन पर बल लगता है। तो जो लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा
आप लोगों को याद भी होगा 1/4πε0 के Q1 Q2, Q1 का मान यहाँ पे Q है और Q2 का मान यहाँ पे Q0 है, तो Q0 अपॉन बीच की दूरी इनके R है, Q0 अपॉन R², इतना बल लगेगा। और अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ से F की वैल्यू यहाँ से जो है F की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपॉन R² इंटू 1/Q0 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं F इंटू 1/Q0, साधारण सी बात है। तो 1/Q0, यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे बचता है 1/4πε0 के Q/R²। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, इतने न्यूटन पर कूलाम, इतने न्यूटन पर कूलाम। और क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा यहाँ पे बाहर होगी, दिशा बाहर की ओर, बिंदु P पर बाहर की ओर और इस रेखा के अनुदिश होगी, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इस फॉर्मूले को याद रखें, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे देखिए ऐसा इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे ये 5 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश है, इससे 10 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है हमारे। देखो इसमें सबसे पहली बात है दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है आवेश का मान Q इज इक्वल टू दिया गया है 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम। और ये बात आप ध्यान रखा, हम इसका जो SI मात्रक है वो कूलाम होता है, इसलिए माइक्रो को हम कूलाम में चेंज कर लेंगे। तो 5 गुना इसको माइक्रो को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुना कर देते हैं, इतने कूलाम। और बीच की दूरी हमेशा मीटर में लेते हैं और यहाँ पे मीटर में ही दी गई है, और R बराबर दिया गया है 10 मीटर। तो अब क्या होगा, अब हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने डेराइव किया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R²। अब यहाँ पे ये निर्वात में है तो K का मान 1 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q का मान है 5 गुना 10⁻⁻6 बटे R², मतलब 10 का स्क्वायर। अब 1/4πε0 की वैल्यू आप सभी जैसा जानते हैं, हमने पहले भी बताया है, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मान यहाँ पे रख देंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना 10⁹ गुना 5 गुना 10⁻⁻6 बटे 10⁻। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, E इज इक्वल टू आ जाएगा 9 पंजे 45 गुना ये माइनस की हो जाएगी, माइनस के 8 10, तो हो जाएगा 450 न्यूटन पर कूलाम। ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार इस पर 1 नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुविकल्प में भी आ सकता है, अतः तैयार है इसके लिए।